दोस्तों इजराइल की सेना पूरी तरह से हमास के सामने नतमस्तक हो चुकी है। हमास के सामने इजराइल की सेना अब घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल की सेना की तरफ से एक बयान आया था जो हमने आप लोगों को बताया था कि इजराइल की सेना ने हमास को खत्म करने के लिए एक नई योजना बनाई है, एक नई तकनीक उसने चलने की कोशिश की है। यानी कि उसने ये कहा था कि हम हमास की सुरंगों के अंदर पानी भरेंगे, उसके बाद उसमें बिजली छोड़ेंगे जिससे भूकंप के झटकों को हम पैदा करेंगे, और हमास के लड़ाके जितने भी इन सुरंगों के अंदर छुपे हुए हैं, जो गुफाओं के अंदर छुपे हुए हैं, उन सुरंगों के अंदर वो हलाक हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे ही इजराइल की सेना की तरफ से ये बयान सामने निकल कर आया तो हमारे देश की मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, ये चिल्लाने लगी कि अब हमास को खत्म कर दिया जाएगा, हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, हमास को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल की सेना ने बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठा दिया है। उसने सुरंगों को नष्ट करने की बात कही है और बाकायदा इजराइल की तरफ से हमास के लिए आईडीएफ सेना ने सुरंगों के अंदर पानी छोड़ना भी शुरू किया और उसके अंदर बिजली के झटके छोड़े गए जिससे भूकंप पैदा किया गया, लेकिन वो हमास के लड़ाकों की सुरंगों को नष्ट नहीं कर पाए। क्योंकि अब जो खबरें निकल के आ रही हैं दोस्तों कि इजराइल की सेना हमास के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों ईरान अमेरिका दोनों ही आपस में भिड़ने की बात कर रहे हैं। अमेरिका ईरान पर हमले करने की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका की नब्ज जो है ईरान के हाथ में। अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमले नहीं कर सकता, अमेरिका चाहकर भी ईरान से पड़ी लकड़ी नहीं ले सकता। दोस्तों हमने आपको कई रिपोर्ट के अंदर बताया है कि अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान पहले ही क्लियर दे दिया गया है कि हम ईरान से या फिर ईरान हमसे युद्ध नहीं चाहता, हम किसी भी तरह का तनाव ईरान के संग नहीं बढ़ाना चाहते। आखिर अमेरिका इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? आखिर अमेरिका डायरेक्ट ईरान पर धावा क्यों नहीं बोल रहा? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, ईरान के हाथ में अमेरिका की एक नब्ज है, अमेरिका की एक नस जो है ईरान के हाथ में है, जिसकी वजह से अमेरिका पूरी तरह से भड़कता हुआ नजर आ रहा है, फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या पूरी वजह है वो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर रखूंगा, लेकिन सबसे पहले हम गजा के अंदर इजराइल की सेना आईडीएफ जिस तरह से शिकस्ता हुई है, हार चुकी है हमास के लड़ाकों के सामने, उसकी सुरंगों को उसने खोज तो लिया, उसने पता भी लगाया कि हाँ गजा के अंदर हमास के लड़ाकों की सुरंगें हैं और हमास के लड़ाके उन सुरंगों के अंदर से बाहर निकलते हैं और आईडीएफ की सेना को पूरी तरह से ढेर करके वापस उन सुरंगों के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आप लोगों को एक फोटो नजर आ रहा है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आईडीएफ की सेना एक जो इजराइल का फौजी जो है इस सुरंग के अंदर घुसा हुआ है। ये सुरंग जो है हमास के लड़ाकों की सुरंग है, यानी कि बहुत पहले से ही हमास के लड़ाकों ने इस जंग की तैयारी कर ली थी। उन्होंने पहले ही दिल में यह अहद कर लिया था कि अब इन यहूदियों से फिलिस्तीन को आज़ाद कराना है, इसलिए उन्होंने पहले ही इन सुरंगों को तैयार कर लिया था कि जंग में ये काम आएंगे। तो इजराइल की सेना की तरफ के लोग सब सुरंगों के अंदर घुसे और उन्होंने सुरंगों को पता लगा लिया कि आखिर किधर किधर से कौन कौन सी सुरंग है। उसके अंदर पानी छोड़ा गया, बिजली के झटके भी दिए गए और उसमें एक भूकंप पैदा करने की कोशिश की गई। इतना ज्यादा करने के बाद भी वो सुरंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूं। गुलाम नबी मदनी ने इस रिपोर्ट को शेयर किया है कि इजरायली फौज का गजा मुजाहिदीन की सुरंगों को तबाह करने का मंसूबा पूरी तरह से पाश हो गया, यानी कि पूरी तरह से फेल हो गया। जो सुरंगें पकड़ी गई उनमें फौलादी दीवारें हैं जिनको पानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गजा मुजाहिदीन की 80% सुरंगें सही सालिम हैं जिन तक इजरायली फौज नहीं पहुंच सकी है। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं, हमारी देश की मीडिया ने, गोदी मीडिया ने बहुत ज्यादा ढिढोरा पीटा था कि इजराइल की सेना ने सुरंगों का पता लगा लिया है, अब हमास के लड़ाके नहीं बचेंगे, अब हमास के लड़ाकों को इजराइल की सेना पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी, उनको पूरी तरह से खत्म कर देगी। इस तरह से बड़ा चढ़ाकर खबरें हमारी देश की मीडिया और साथ में गोदी मीडिया भी चिल्ला चिल्लाकर लोगों को दिखा रहा था। इनका दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि तमामी मुसलमानों के अंदर मायूसी पैदा हो जाए कि अब फिलिस्तीन पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, अमेरिकी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट निकल के आ रही है दोस्तों, अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अमेरिकी मीडिया यह बात को बोल रही है कि सिर्फ और सिर्फ 20% जो है इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों की सुरंगों का पता लगा पाई है, सिर्फ 20%। उन सुरंगों को भी उसने पता लगाया, उसके बाद पानी छोड़ा गया, लेकिन वो सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि उसके अंदर फौलादी दीवारें हैं जो पानी उन दीवारों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों का क्या ही कुछ बिगाड़ सकती है, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया ने इजराइल की सेना को पूरी तरह से सुपर हीरो बना दिया था कि अब हमास के लड़ाकों को खत्म करके ही इजराइल की आईडीएफ सेना दम लेगी।
अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चढ़ाकर हमारे देश की गोदी मीडिया ये नंगा नाच करती है। जो गोदी पत्रकार हैं वो इस तरह की खबरें चीख चीख कर बयान कर रहे थे दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि मुसलमानों के अंदर ये मायूसी का सबब पैदा करना चाहते हैं। वहीं पर दोस्तों अमेरिका ईरान पर हमले करने की बात कर रहा था। ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच एक भयंकर तनाव बढ़ सकता है, लेकिन अमेरिका ईरान पर क्यों हमले नहीं कर सकता, अब वो विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्योंकि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान के हाथ में अमेरिका की नब्ज है। अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमले नहीं कर सकता, सिर्फ दूर दूर से ये खौफिया सकता है, दूर दूर से ये धमकी दे सकता है। हालांकि अभी ईरान की तरफ से बयान दे दिया गया है, ईरान के चीफ की तरफ से बयान दे दिया गया है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह की कारगुजारी करता है तो उसका तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। किसी भी धमकी का अमेरिका को तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से बात कह दी गई है। अब मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूं, इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि आखिर अमेरिका ईरान पर क्यों हमले नहीं कर सकता, आखिर अमेरिका ईरान पर चाहकर भी क्यों उससे जंग नहीं लड़ सकता। रिपोर्ट आप लोग देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आप लोग देखिए, निम्नलिखित कारणों से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। यानी कि इसके अंदर जो कारण लिखे हुए हैं, इन वजहों से अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करेगा। चाहकर भी अमेरिका ईरान से हमले नहीं लड़ सकता है दोस्तों। नंबर 1, ईरान पहले से ही एक परमाणु भंडार वाला देश है जो अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार से कई हथियार बनाने में सक्षम है। ईरान साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान एक ताकतवर देश है जिसके पास परमाणु भंडार है। इस वजह से अमेरिका चाहकर भी ईरान से युद्ध नहीं लड़ सकता। उसके पास कई हथियार बनाने वाली चीजें हैं, कई मशीनें हैं। पूरी तरह से हथियार बनाने में ईरान खुद ब खुद सक्षम है। इसलिए अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमले नहीं कर सकता। आगे देखिए, पेंटागन ने कभी भी ईरान के विरुद्ध युद्ध सिमुलेशन मिलेनियम चैलेंज 2002 नहीं जीता है दोस्तों। अमेरिका संपत्ति, सैन्य अड्डे और उसके 50,000 सैनिक इस क्षेत्र में चुपचाप बैठे हैं क्योंकि ईरान के पास हजारों सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। आप लोग समझ सकते हैं अमेरिका अभी तक खामोश बैठा हुआ है क्योंकि अमेरिका ने यह एलिगेशन लगाया था, यह ब्लेम ईरान के ऊपर किया था कि ईरान ने जॉर्डन के अंदर अमेरिका के बेस पर हमले किए हैं और इसका दोषी अमेरिका ईरान को मानता है। लेकिन अमेरिका चाहकर भी पूरी तरह से ईरान पर हमले नहीं कर सकता। यहां पर दावा किया जा रहा है क्योंकि ईरान के पास कई सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगर ईरान अमेरिका के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा तो वो सटीक निशाने पर जाकर, यानी जहां पर उनको भेजा जाएगा वो वहीं पर जाकर फटेंगे। इस तरह के सटीक निशाने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हैं। ईरान एक परमाणु भंडार है दोस्तों, इस तरह की बात कही जा रही है। आगे देखिए आप लोग, अमेरिका जानता है कि ईरान के खिलाफ चौतरफा युद्ध से यमन, इराक और लेबनान में नए मोर्चे खुल जाएंगे जिन्हें पश्चिम में ईरान का रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तेल और गैस की कीमत बढ़ सकती है जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। यानी कि अमेरिका यह जानता है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो उसके खिलाफ चौतरफा पूरी तरह से मोर्चे खोल दिए जाएंगे। यमन की तरफ से भी अमेरिका पर हमला किया जा सकता है, सीरिया की तरफ से भी अमेरिका पर हमला किया जा सकता है, वहीं पर लेबनान की तरफ से भी अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। इस तरह की बात कही जा रही है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले करेगा, क्योंकि साफ तौर पर इसमें कहा जा रहा है कि ईरान का रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है इन पश्चिम में, जिन्हें पश्चिम में ईरान का रिंग ऑफ फायर, यानी कि ईरान का ये एक सर्कल है जिसको एक फायर सर्कल फायर कहा जाता है, जो पूरी तरह से चौतरफा अमेरिका को घेर लिया जाएगा। वहीं पर अमेरिका के लिए एक और बड़ा नुकसान बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे पूरी तरह से यूरोपीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। यानी कि ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अमेरिका की चरमरा जाएगी। अगर गैस और तेल पर किसी भी तरह से इसने तनाव बनाने की कोशिश की अमेरिका ने ईरान पर, तो उसकी गैस और तेल की कीमतों को जो है दोस्तों उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है, मिल सकती है, उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक पूरी तरह से खामोशी से बैठा हुआ। अमेरिका ईरान पर हमले नहीं कर रहा है दोस्तों। वहीं पर आगे देखिए, इराक पर आक्रमण के विपरीत क्षेत्र का कोई भी देश ईरान के खिलाफ अपनी धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनका बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाएगा।
यानी कि अमेरिका को कोई भी देश अपने यहाँ से पूरी तरह से और ईरान के खिलाफ अपनी जगह को यूज करने की अनुमति नहीं देगा। यानी कि अमेरिका अगर ये चाहे कि हम किसी देश में जाकर ईरान पर हमले करें, अपनी सेना को उस देश के अंदर भेज दें और उसका क्षेत्र यूज करने के बाद ईरान पर हमले करें, तो फिर अमेरिका को कोई भी देश इस तरह की अनुमति नहीं देगा, अपना कोई भी क्षेत्र अमेरिका को नहीं देगा। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक ईरान के सामने झुका हुआ है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट में इस तरह की बात कही गई है कि ईरान के खामेनेई जो है एक ऐसे मात्र शख्स हैं दुनिया के कि ईरान ही सिर्फ एक ऐसा देश है जो अमेरिका को अपने सामने घुटनों पर ला सकता है। और बखूबी इन जो बातें बताई गई हैं इससे अंदाजा भी यही लगाया जा सकता है कि हाँ वाकई में ये सच है कि अमेरिका ईरान के सामने इस वक्त पूरी तरह से नतमस्तक है, वो चाहकर भी ईरान पर हमले नहीं कर पा रहा दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को ये खबरें दे रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है, लेकिन इन वजहों से हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू ना हो। वहीं पर गजा के अंदर हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल की आईडीएफ की सेना पूरी तरह से नतमस्तक है, उनकी सुरंगों का वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पा रही और अभी भी 80% सुरंगें पूरी तरह से सही हैं। पूरी तरह से कह सकते हैं हम कि अभी उनको कोई भी नुकसान इजराइल की सेना नहीं पहुंचा पाई है। तो अभी तक इतना युद्ध शुरू हो चुका है, ये सिर्फ निहत्ते बेकसूरों को अपना निशाना बना रहे हैं, उन पर अपने मिसाइल दाग रहे हैं। हमास के लड़ाकों का ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।